नमस्कार। मैं डॉक्टर शशिकांत भांगे। मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मेरे डॉक्टर भांगे यूरोलॉजी सेंटर खराड़ी पूना और नोबल हॉस्पिटल हड़पसर पूना यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो मैं हेतु पुरस्कार हिंदी में बना रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों को समझ में आ जाए। आज मैं आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है और कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी इसमें आएंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में रूपांतर करना बहुत मुश्किल बात है। अभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब ऐसा है कि आदमी को या औरत को अपने यूरिनेशन के प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे लोग उनके इच्छा के बिना यूरिन पास करते हैं। कभी कभी पूरी यूरिन पास होती है या कभी कभी थोड़ी बहुत यूरिन उनके कपड़े में पास होती है। इसके बहुत से कारण हैं। अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अर्ज इनकॉन्टिनेंस मीन्स मतलब पेशेंट को यूरिन के लिए अर्जेंटली जाना पड़ता है। जब पेशेंट को यूरिन को जाने की इच्छा होती है तो वो उनकी इच्छा पोस्टपोन कर नहीं सकते। बहुत से बार ऐसा होता है कि जब टॉयलेट अवेलेबल नहीं होता है या टॉयलेट दूर रहता है तो इन लोगों को टॉयलेट तक जाते जाते वक्त कभी कभी यूरिन कपड़े में हो जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक रहता है। इसकी वजह बहुत सी है। मुख्यत्वे जब मूत्राशय की स्नायु ओवर एक्टिव रहते हैं तो ऐसे होता है। कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से भी ऐसा होता है, या उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो मूत्राशय के स्नायु में से इलास्टिक टिश्यू कम होता है। इस वजह से ही अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होता है। भी दूसरा टाइप है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इन टाइप के व्यक्तियों में उनकी इच्छा के विरुद्ध कपड़े में पेशाब होता है। जब जब वो वजन उठाते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, कपड़े धोते हैं, हाथ धोते हैं, वॉकिंग करते टाइम या भागते टाइम इनको कपड़े में यूरिन होता है। क्योंकि जब ये हरकतें होती है तो पेट में का प्रेशर बढ़ता है और यूरिन कपड़े में होता है। इसकी वजह ऐसा है कि पेल्विक फ्लोर मसल, जो मसल यूरिन को कंट्रोल करते हैं, ऐसे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। ये मसल कमज़ोर होने की वजह ऐसे है कि कई कई लोगों को सर्जरी के बाद कमज़ोर होते हैं। मेनली लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी रहता है। कभी कभी औरतों में डिलीवरी की प्रोसेस ज़्यादा लंबी हो जाने के बाद भी ये मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा टाइप है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। ऐसे टाइप के व्यक्तियों में ब्लैडर फुल रहता है और ये लोग थोड़ी पेशाब कपड़े में कर देते हैं या बाथरूम में जाके करते हैं। जैसे कि नाम है ओवरफ्लो मीन्स ब्लैडर इज़ फुल एंड
इनकॉन्टिनेंस इज मेनली ओवरफ्लो हो जाने की वजह से है। जैसे कि एक आधे बर्तन में अपन पानी छोड़ देते हैं और बर्तन भरने के बाद पानी बर्तन के साइड में से लीक हो जाता है। इसकी वजह ही ब्लैडर का जब फ्लो, पेशाब का फ्लो बाहर नहीं जाता और ब्लैडर फुल हो जाता है, इस वजह से होता है। ये आदमियों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से और यूरिन पूरा बाहर न जाने से होता है और धीरे धीरे ब्लैडर फुल हो जाता है। पेशेंट यूरिन पास नहीं करता है और ये लोगों में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। औरतों में भी जब पेशाब का रास्ता छोटा हो जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कभी कभी न्यूरोजेनिक वजह से होता है। अभी कई कई छोटे छोटे बच्चों में पेशाब रात में बेड में करने की आदत रहती है। ये तो नॉर्मल रहता है जब तक बच्चा 8-10 साल का या 12 साल का नहीं होता है, लेकिन कई कई बच्चों में ये प्रोसेस 18 साल तक चलती है। इसकी वजह मूत्राशय के स्नायु ओवर एक्टिव हो जाने से रहती है। कई कई बुजुर्ग में भी ये समस्या दिखती है। इसकी वजह है जब प्रोस्टेट बढ़ता है और यूरिन ब्लैडर में रुकता है और जो यूरिन कंट्रोल करने के मसल्स कभी कभी रात में फटीग हो जाते हैं और ये लोग उनके समझने के बिना ही बेड में यूरिन पास कर देते हैं। इसको नॉक्चर्नल यूरिनेसिस बोलते हैं। अभी ये तीनों टाइप के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है दवा गोली से या अपने जीवन मान में कुछ बदल करके इम्प्रूव हो सकते हैं। कभी कभी अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह ट्रीट करने के बाद भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है। इसके लिए मूत्ररोग विशेषज्ञ का सलाह लेना जरूरी है और जीवन मान में बदल करना भी जरूरी होता है। थैंक यू।